फ्रेंड्स, एमी समाचारम। कैसे हैं आप लोग? बागुन्नावा। हम अपना स्लाइड शुरू करने से पहले जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। हम इसमें तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश को कवर करते हैं। और अभी तक जो पूछे हैं आप समझे है क्या? अभी तक जो सिखाए हैं आप समझे है क्या? तो आप कमेंट करके बताइए इसको तेलुगु में कैसे पूछेंगे। मीको अर्थमैंदा? आपको समझ में आया? मीको अर्थमैंदा आप समझे है क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? अर्थम मीन्स अर्थम मीन्स मीनिंग। मीनिंग। और आइंदा आया है क्या? तो समझने का जब भी बात आता है, मीनिंग का जब भी बात आता है, अर्थम ही बोलते हैं। समझ में आया है क्या बोलने के लिए मीको अर्थम आइंदा बोलते हैं। मीकू मीन्स आपको, नीकू रहता तो तुमको समझ में आया है क्या, नीकू अर्थम आइंदा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मुझे एक उदाहरण देंगे? जैसे कोई चीज आपको कोई समझा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोलते हैं उन्हें क्या आप एक उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? तो उसको तेलुगु में बोलते हैं मीरु नाकु ओका उदाहरण इस्तारा। मीरु नाकु मतलब मुझे, एक ओका उदाहरण, उदाहरण एग्जाम्पल, इस्तारा देंगे क्या? तो मीरु नाकु का उदाहरण इस्तारा होता है कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। मीरू मीन्स आप। यहाँ अगर तुम मुझे एक एग्जाम्पल दोगे तो क्या बोलते? नुव्वु नाकु का उदाहरण इस्तावा। नुव्वु बोलते और सब सेम रहता। नुव्वु नाकु का उदाहरण इस्तावा होता है, वो है तो वाह आ जाएगा, तो उस इस्तावा। यहाँ देख सकते हैं आर यू, मीरू है तो आर ए, इस्तारा है। वही नुव्वु रहता तो इस्तावा, वी ए। सो नेक्स्ट देखते हैं, माफ कीजिए वह मैं नहीं समझा। उदाहरण देने के बाद भी नहीं समझा, एग्जाम्पल दिया फिर भी नहीं समझा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल वो मांग रहा है आपको, हिंट तो तब क्या बोलते हैं? इतना बोलने के बाद भी नहीं समझा तो माफ कीजिए हमको समझ में नहीं आया। तो वही बोल रहे हैं माफ कीजिए वह मैं नहीं समझा। तो तेलुगु इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी आई डिडंट गेट दैट। उसको सिंपल और एग्जाम्पल दीजिए लाइफ रिलेटेड, सो दैट वो रिलेट करके समझ पाए। तो तेलुगु में बोलते हैं क्षमिंचाली అది నాకు अर्थम కాలేదు और నాకు అది अर्थम కాలేదు। अर्थम मतलब समझ में आना, मीनिंग पता चलना, కాలేదు मतलब नहीं हुआ है, अयिंदी ऑपोजिट కాలేదు, तो కాలేదు। सो नाकू मीन्स मुझे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नाकू, मुझे। क्षमिंचाली నాకు అది अर्थम కాలేదు, माफ कीजिए मुझे वो मैं नहीं समझा। आई एम सॉरी को क्या बोलेंगे तेलुगु में? नन्नु क्षमिंचु बोलते हैं, आई एम सॉरी नहीं बोलते हैं, मतलब मुझे माफ कीजिए बोलते हैं, तो नन्नु क्षमिंचंडी बोलते हैं। नन्नु क्षमिंचंडी मतलब अंडी लगा है, मतलब रेस्पेक्ट दे रहे हैं। नहीं रेस्पेक्ट देना है तो नन्नु क्षमिंचु। क्षमिंचु, फ्रेंड से अगर बात करना क्षमिंचु प्लस अंडी होता है क्षमिंचंडी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, यह आप फिर से बोलेंगे क्या? अब तीसरा एग्जाम्पल वो मांग रहा है और बात फिर से पूछ रहा है कि वो बात आप क्या बोले थे, या फिर से बोलेंगे क्या। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू रिपीट दिस? कैन यू रिपीट दिस? फिर से बोलेंगे क्या? तो उसको तेलुगु में बोलते हैं दीनिनी मीरू मरला चप्तारा। दीनिनी मतलब इसको, मीरू आप, मरला चप्तारा फिर से बोलेंगे क्या? चप्तारा मतलब बोलेंगे क्या। तो मरला भी बोलते हैं, मल्ली भी बोलते हैं, मल्ली जनरली और ज्यादा यूज करते हैं। तो दीनिनी मीरू मल्ली चप्तारा और मरला चप्तारा। इसमें आपको बहुत अच्छा है, फिर से सुनना है तो बस वीडियो को पीछे ले जाइए और आप फिर से सुन सकते हैं। पहले क्या होता था स्कूल में, जब स्पेलिंग का टेस्ट होता था कि आप 20 वर्ड्स बोला जाएगा, आप लिख के फिर डिक्टेट करेगा, आपको दिखाना है कि उसका स्पेलिंग आप सही लिखे या नहीं करे। तो आप पूछते थे ना, कोई आप नहीं सुने तो सर से पूछते होंगे या फिर से बोलेंगे क्या, तो उसमें बोल सकते दीनिनी मीरू मरला चेप्तारा। पता है जब मैं स्कूल में डिक्टेशन लिखता था कभी एक भी गलत नहीं लिखता था, सब सही का सही लिखता था। 10 बोलते तो 10 में 10 करेक्ट, 20 बोलते तो 20 में 20 करेक्ट, ठीक से सुनाई देता था पहले। अब नहीं देता है, मतलब बोल रहे हैं
कभी कभी मतलब ध्यान नहीं रहता है उस पे, तो ध्यान रख के सुनते थे ना, तो क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये वर्ड बोल रहे हैं, लिख देंगे इसी। अब तो ये सुनते ही नहीं है, बस 10 बार बोलो, 11वां बार कुछ बोल रही थी क्या, ऐसे होता है। नहीं सुनते। सो बूढ़े हो गए हैं। नहीं, ध्यान नहीं रहता है, क्या करें। सो नेक्स्ट है मैं समझ लिया। अब बोला हूँ ध्यान नहीं रहता है, तो अब समझ लिए। मैं समझ ली, मैं बोलूं लड़की के लिए मैं समझ ली, लड़का बोलेगा मैं समझ लिया। तो इंग्लिश में English भी में फर्क नहीं same ही रहता है, रहेगा। तो आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ लिया, फाइनली समझ लिया। तो नेनु अर्थम చేసుకున్నాను, मतलब मैं समझ लिया। नेनु अर्थम చేసుకున్నాను मतलब कर लिया। अर्थम मीन्स मीनिंग, समझ लिया ऐसे बोलना है अर्थम। अर्थ हिंदी में भी अर्थ यूज होता है, क्या आप इसका अर्थ समझ लिए, क्या आप इसका मीनिंग समझ लिए, वैसे ही अर्थम यूज हुआ है। नेनु मीन्स मैं, आप जानते हैं। नाकू मीन्स मुझे। सो ये सब रिपीट करते रहिए, बहुत सारा यूज होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, मैं समझा, मैं समझ गया, मैं समझा। आई अंडरस्टैंड। तो नाकू अर्थम आइंदी, आ गया मुझे समझ। नाकू अर्थम आइंदी। आप ही लिख कर बता दीजिए, जितना आपने समझाया मैं सब समझ गया, मैं सब समझ गया। నాకు అంతా అర్థమైంది, सब कुछ आ गया समझ सब में। कुछ समझ लिया। अंता, अंता दीर्घ लगाना है उसमें, अंता मतलब उतना हो जाएगा, अंता मतलब सब कुछ। सो मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं तेलुगु पढ़ता हूँ, उसके लिए भी सेम ही रहेगा, सिर्फ इंग्लिश की जगह पे तेलुगु लिख देंगे। सो मैं तेलुगु पढ़ता हूँ, आई स्टडी तेलुगु। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। तो उसको तेलुगु में बोलते हैं నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను, मैं पढ़ता हूँ। నేను తెలుగు చదువుతున్నాను, చదువుతాను, చదువుతాను, చదువుతున్నాను मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा। చదువుతున్నాను कंटिन्यूअस टेंस, पढ़ रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वही है आया है अब। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। सो आप बताइए, सो क्या है, నేను इंग्लिश చదువుతున్నాను, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। कोई पूछता है कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तब ये बोलते हैं 1 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर अ मंथ बोलने के लिए तेलुगु में बोलते हैं ఒక నెల నుంచి इंग्लिश చదువుతున్నాను। यहाँ నేను हम लोग हटा भी सकते हैं, फिर भी वो क्रिया यहाँ पे आ जाएगा। చదువుతున్నాను जब भी बोलते हैं तो हम अपने बारे में बोल रहे हैं बोल के समझ लेंगे। तो ఒక నెల నుంచి इंग्लिश చదువుతున్నాను, 1 महीने, నెల मतलब महीना, ఒక నెల నుంచి 1 महीने से, నుంచి से इंग्लिश చదువుతున్నాను पढ़ रहा हूँ। ओका मंथ यूज कर सकते हैं? नहीं, 1 मंथ बोल सकते हैं, ओका मंथ नहीं बोलते हैं। अच्छा, 1 मंथ నుంచి इंग्लिश నేను చదువుతున్నాను। इंग्लिश చదువుతున్నాను, 1 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, 1 महीने से नहीं, बस मैं अभी पढ़ रहा, अभी पढ़ रहा हूँ। सो आई स्टडीड इंग्लिश। माफ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ होना था इधर, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ है हिंदी में, इंग्लिश में भी वही होना था, थोड़ा सा गलती हो गया। नो प्रॉब्लम, कभी कभी गलतियाँ होते हैं, गलती किए बिना सीखता कौन। तो आई स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, तो तब बोलते हैं నేను इंग्लिश చదివాను। एग्जाम में जाते हैं तो उस दिन मैथ्स का एग्जाम रहता है, तो एक लड़का परेशान रहता है, दूसरा पूछता है क्यों इतना परेशान हो, ये बोलता है मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ। तो నేను आपके इंग्लिश साथ हुआ है कभी चदिवानु। ऐसा? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पेपर ही गलत हो गया था एक बार। 4th पेपर जिस दिन रहना था उस दिन 5th पेपर के क्वेश्चंस आए, 5th पेपर जिस दिन रहना था उस दिन 4th पेपर के क्वेश्चंस आए, लेकिन दोनों पेजेस इंग्लिश के ही थे, तो ज्यादा परेशानी नहीं था। मेरे साथ नहीं हुआ है कभी ऐसा। तो నేను इंग्लिश చదివాను, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लवली स्पीक्स चैनल। और आप बताइए कैसे आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तेलुगु वर्जन कैसा लग रहा है आपको, आप किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तेलुगु पर, इंग्लिश पर या हिंदी पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
बाय। बाय को क्या बोलते हैं? बाय नाम का कोई वर्ड नहीं है, ऐसे ही मतलब जाके आऊंगा बोलते हैं, वेल्लोस्तानु पोयोस्तानु बोलते हैं। वेल्ली वस्तानु पोई वस्तानु मतलब जाकर आऊंगा, मतलब हम सिर्फ जाते हैं नहीं बोलते, जाकर आऊंगा भी बोलते हैं। तो वैसा, बाय बाय।